हेलो स्टूडेंट्स, ये पार्ट 3 है, वीडियो पार्ट 3 और यूनिट नंबर 3 का रीड नंबर 1 है। तो लास्ट टाइम जिस लाइन पर यानी जो लास्ट लाइन थी वो हमारी ये थी, इफ़ योर मेंटल कैपेसिटी हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड टू सफ़र ड्यू टू स्ट्रेस। और कहने का मतलब है कि ये एक्सरसाइज है और एक्सरसाइज का टाइटल है स्टॉप ओवर थिंकिंग। ऐसी एक नहीं बल्कि 3 एक्सरसाइज दी हुई है, ठीक है, जो हम वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टॉप ओवर थिंकिंग, जो टाइटल दिया हुआ है एक्सरसाइज का। ओवर थिंकिंग का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक सोच लेना, ठीक है। तो उसे रोकिए। अब कैसे रोक सकते हैं? ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है माइंड को रोकना। तो इसको कैसे रोका जाए, इसके लिए एक एक्सरसाइज है। इसमें लिखा है व्हेन टास्क्स एंड प्रेशर्स स्टार्ट बिल्डिंग अप। टास्क्स का मतलब कार्य, ठीक है, और प्रेशर्स का मतलब आप जानते हैं दबाव। तो जब कोई कार्य और दबाव स्टार्ट बिल्डिंग अप, बनने लगते हैं, ठीक है। स्टार्ट मतलब शुरू होने लगते हैं और बिल्डिंग अप मतलब बनने, ठीक है। तो जब कार्य और दबाव बनने लगते हैं, ठीक है, द माइंड कैन समटाइम्स गो इन टू ओवर थिंकिंग। तब मन कभी कभी जा सकता है इन टू ओवर थिंकिंग, मतलब ओवर थिंकिंग में डूब सकता है, आवश्यकता से अधिक सोच सकता है। ये एंड यू कम टू द थॉट, और तब आपके मन में एक विचार आता है। और वो विचार क्या होता है? कुछ ऐसा ही विचार होता है, आई विश देयर वॉज अ स्विच इन माई हेड दैट आई कुड फ्लिक एंड टर्न ऑफ ऑल द थॉट्स गोइंग अराउंड इन माई माइंड। यही विचार, या तो कुछ ऐसा ही विचार आपके मन में चलता है कि काश, आई विश, काश देयर वॉज अ स्विच इन माई माइंड, इन माई हेड, काश कि मेरे हेड में, मेरे सिर में एक स्विच होता दैट आई कुड फ्लिक, जिसको मैं कभी भी फ्लिक कर पाता। आपने देखा ही होगा स्विच बोर्ड में स्विच को, आप जैसे आपको फ़ैन ऑन करना है तो आप स्विच को फ्लिक करते हैं तो ऑन हो जाता है। तो उसको फ्लिक करना बोलते हैं, बटन दबाया इसका मतलब फ्लिक किया। तो जिससे कि मैं फ्लिक कर सकूं एंड टर्न ऑफ, और सब बंद कर दूं, ऑल द थॉट्स, सारे जो थॉट्स हैं गोइंग अराउंड इन माई माइंड, जो मेरे माइंड में, मतलब गोइंग अराउंड, ठीक है, माइंड में घूम रहे हैं, वो सारे थॉट्स मैं टर्न ऑफ कर दूं, बंद कर दूं। सिर्फ मेरे हेड में अगर एक स्विच होता तो मैं उसको फ्लिक कर देता, मतलब उस स्विच को दबा देता, और सारे थॉट्स जो मेरे मन में चल रहे हैं वो बंद हो जाते। काश ऐसा होता। इट इज़ नॉट दैट ईजी, लेकिन ये उतना आसान नहीं है। देयर इज़ अ टेक्निक टू हेल्प योर सेल्फ। एक तकनीक है जिससे आप अपने आप को, मतलब अपने आप की हेल्प कर सकते हैं, टू हेल्प योर सेल्फ ड्यूरिंग द प्रॉब्लम ऑफ ओवर थिंकिंग। जब आपको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हो तब, उस दरमियान, ड्यूरिंग का मतलब के दरमियान। अब वो क्या चीज़ है? एक टेक्निक है, और वो टेक्निक है से टू योर सेल्फ रिपीटेडली। अपने आप से कहिए रिपीटेडली, बार बार कहिए ड्यूरिंग द डे, पूरे दिन के दरमियान। क्या कहना है? आई हैव नो एक्सपेक्टेशंस एंड आई विल डील विद वॉट एवर हैपन्स व्हेन इट हैपन्स। यानी आपको दिन में कई बार ये कहना है, बार बार कहना है कि आई हैव नो एक्सपेक्टेशंस, मुझे कोई अभिलाषा नहीं है, मुझे किसी से कोई अपेक्षा नहीं है। तो एक्सपेक्टेशन का मतलब अभिलाषा, अपेक्षा या आशा। एंड आई विल डील विद वॉट एवर हैपन्स। आई विल डील, डील का मतलब वो सामना करना होता है, ठीक है। तो मैं सामना करूँगा विथ वॉट एवर हैपन्स, जो भी होता है। वॉट एवर हैपन्स का मतलब जो भी होता है मैं उसका सामना करूँगा, व्हेन इट हैपन्स, और जब भी होता है, मतलब कोई भी चीज़ जो भी हो, जब भी हो, तो मैं क्या करूँगा? डील करूँगा, मतलब उसका सामना करूँगा, मैं तैयार रहूँगा उसका सामना करने के लिए।
मैं पहले से ही नहीं सोचूंगा कि अरे ऐसा होगा तो मैं वैसा करूँगा, वैसा होगा तो ऐसा करूँगा, इस तरह की सोच नहीं। जब जैसा जो सिचुएशन होगा मेरे सामने, मैं उसको फेस करने के लिए तैयार रहूँगा। मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, ठीक है। और ये एक्सपेक्टेशन यानी आशा रखना, अपेक्षा रखना, इसकी वजह से ही एक्चुअली इसको दुखों का जड़ माना जाता है, ठीक है। आप और आगे पढ़ेंगे और आपको नए नए जो एक्सपीरियंसेस होंगे, जो आपके बड़े बूढ़े जो होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, वो भी यही बात कहेंगे कि एक्सपेक्टेशंस ही दुखों का जड़ है। मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ आपके फ्रेंड ने एक पार्टी में आपको बुलाया है, ठीक है। वो आपका बहुत ही अच्छा फ्रेंड है और आपने एक्सपेक्टेशन रख ली कि मैं जब तक उस पार्टी में पहुंचूंगा नहीं तब तक जो भी सेलिब्रेशन है वो स्टार्ट होगा नहीं। ये आपने एक्सपेक्टेशन रख लिया क्योंकि वो आपका बहुत अच्छा दोस्त है। तो आपको ऐसा लग रहा है, आपने एक्सपेक्टेशन ये रखा है कि वो आपका वेट कर रहा है और जैसे ही आप पहुंचेंगे वो आपका स्वागत करेगा, उसके बाद वो आपको अंदर लेके जाएगा। इस तरह की आपने एक्सपेक्टेशन रख ली, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप वहाँ गेट पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर आपका दोस्त दूसरे गेस्ट के साथ बिज़ी होता है और ऐसा कुछ भी नहीं होता है जैसा आपने सोचा था। तो ऑब्वियसली आपने अपेक्षा की, आपने आशा की, तो जैसा सोचा आपने वैसा नहीं हुआ, तो उसकी वजह से आपको दुख होगा, ठीक है। हाँ, ये अगर आपने सोचा होता कि ठीक है मैं जब भी जाऊँ, ठीक है, और बस पार्टी एंजॉय करूँ, अपने दोस्त से मिलूँ और चला आऊँ, तो आपके साथ वैसा नहीं होता जैसा आपने एक्सपेक्टेशन रखा था। तो एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है, इस तरह की बात है। अगर आप सीधे मन से गए होते पार्टी में तो ऑब्वियसली आपको दुख नहीं हुआ था और आपने पार्टी ज़्यादा एंजॉय की होती। देखो फ़र्क यही है कि आपने एक्सपेक्टेशन रख लिया। तो ये बहुत ही समझने वाली बात है, ये आपको धीरे धीरे आगे जाकर पता चलेगा। ओके, आगे देखते हैं। व्हेन यू थिंक अबाउट अ स्ट्रेसफुल डे, जब आप कभी भी किसी स्ट्रेसफुल डे के बारे में सोचते हैं, स्ट्रेसफुल का मतलब तनाव युक्त, उस दिन के बारे में जब भी आप सोचते हैं, दैट लाइज इन फ्रंट ऑफ यू, उस दिन के बारे में सोचते हैं जो स्ट्रेसफुल होता है। और वो लाइज का मतलब होता है, यहाँ पर लाई का मतलब झूठ नहीं, हाँ, लाई का मतलब झूठ भी होता है, लेकिन यहाँ पर लाइज का मतलब आया हुआ है ऐसा। तो जो कि दिन है आपके सामने ही, वो दिन सामने ही है, इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने ही है, मतलब आज का ही दिन हो सकता है या कल का दिन हो सकता है। तब योर थॉट्स रन अप्रॉक्सीमेटली लाइक दिस, तब आपकी जो सोच है वो अप्रॉक्सीमेटली का मतलब लगभग कुछ ऐसी दौड़ने लगती है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी आपके मन में ऐसी सोच आने लगती है, कुछ ऐसी सोच आने लगती है अप्रॉक्सीमेटली, लगभग। क्या? तो आप सोचने लगते हैं ओ गॉड, ओ माई गॉड, आई हैव सो मच टू डू, अरे मेरे पास तो बहुत सारा काम पड़ा हुआ है पूरा करने को। आई मस्ट डू एक्स एंड वाई एंड जी एंड आफ्टर दैट ए एंड बी नीड टू बी सॉर्टेड आउट एज वेल। आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू डू इट ऑल, आई वोंट इवन हैव टाइम टू ईट। ये आपने पहले से ही सोचना प्रारंभ कर दिया है और आपके पास बहुत सारे काम है, ऐसा आप सोचने लगे हैं, अभी दिन की शुरुआत भी नहीं हुई ठीक से। बस आप उठे और ये सोचने लगे कि अरे मुझे तो एक्स काम भी करना है, वाई काम भी करना है, जेड भी करना है, उसके बाद तो ए और बी जो काम है बचा हुआ उसको सॉर्ट आउट करना है। सॉर्ट आउट का मतलब वो कुछ उसमें परेशानी आ रही है, उस उलझन है, उसको सुलझाना है। सॉर्ट आउट करना मतलब क्या होता है कि उन्हें व्यवस्थित करना है, सुलझाना है, तो वो काम अभी बाकी है। अरे इतना सारा काम है, आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू डू इट ऑल, मुझे नहीं पता कैसे होगा ये काम एक ही दिन में सारा का सारा। आई वोंट इवन हैव टाइम टू ईट, मेरे पास तो खाने का भी टाइम नहीं रहेगा। तो ये सब आपने पहले से ही सोच लिया, ठीक है। अब उसका परिणाम क्या आता है वो हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।